आपका नाम क्या है? डॉक्टर अदिति गोवा चौधरी जी। मैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज पे फ्रूट ब्रीडिंग में साइंटिस्ट हूँ और इधर पे हम लोग ये किसान मेला में आए हैं। हम लोग एक्चुअली खुटपानी में अभी पोस्टेड है। अच्छा, आपका नाम? डॉक्टर अर्केंदु घोष। मैं वहाँ पे हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो खुनपड़ी में हुआ है चाईबासा में, वहाँ पे मैं साइंटिस्ट हूँ फूड साइंस में बेसिकली। और हम लोग सब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का जो शो हो रहा है, मेला हो रहा है, उसमें हम लोग आए हैं। यहाँ पे किस किस तरह के फल जो मतलब काफ़ी अलग, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ सेब के जैसे सब अमरूद, ये सब कैसे हो गए? एक्चुअली हर साल की तरह यहाँ पे हर साल में आपका हार्ड फ्रूट्स बोलिए, वेजिटेबल्स बोलिए, जितना हॉर्टिकल्चर क्रॉस बोलिए, सभी का ही यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो गांव से हाँ, यहाँ पे नज़दीक में जितना सारा गांव है, गांव का किसान, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जिस टाइम में किसी मेला होता है। तो उस टाइम में वो लोग उसका खेत से वो जो सबसे हाई क्वालिटी का फ्रूट्स होता है, वो लोग डिफरेंट टाइप्स का फ्रूट्स यहाँ पे लेके आते हैं। लेके आने के बाद यहाँ पे एक जजमेंट होता है जो कौन सा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन होता है। फ्रूट्स का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका गुण, उसका साइज, उसका कलर, उसका कंटेंट, ये सब देख के उसको पोजीशन मिलता है। और उसके बाद उनको लास्ट में एक प्राइज भी मिलता है मेला का शेष में। यहाँ पे जैसे ये सब मतलब देख रही है सेब के जैसे जो पूरा मतलब अमरूद है। नहीं, एक्चुअली ये अमरूद का एक नया जात है, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं, और बाकी सब अमरूद में जो भी गुणागुण रहता है इसके अंदर भी सेम ही है। तो इसमें जो ये एंथोसाइनिन बोल के पिगमेंटेशन होता है, तो इसके लिए इसका एक गुण ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए इसका एक एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग का कैंसर सेल्स को नष्ट कर देता है। तो वही गुणागुण इसमें ज़्यादा है। बाकी सब अमरूद में जो भी विटामिन रहता है तो वही सेम रहता है। इसका नाम वही है कि कुछ अलग से इसका नाम भी रखा गया है? नहीं, इसका नाम सीस G1 है। हाँ, और इसका ये वाला जो है ये भी सीस G1 का एक अलग से टाइप है। इसमें पिगमेंटेशन थोड़ा कम है, ठीक है, और इसमें पिगमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा राइप हो चुका है, ये एडवांस स्टेज में, इसमें भी कलर डेवलपमेंट होगा। ओवर राइप हो गया है जी। ये आपका इमेच्योर आपका जैक फ्रूट हो गया, ठीक है। तो जैक फ्रूट को हम लोग दो तरीके से खाते हैं। एक हो गया सब्जी का टाइप से, और एक हो गया आपका पाका फल जब हो जाता है वो बड़ा वाला होता है। तो ये सब्जी, इसको हम लोग एंच्योर बोलते हैं, अनराइप इमेच्योर जैक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। सब्जी के हिसाब से ये खाया जाता है। जो भी फल झारखंड में होता है वो सारे का ही इधर पे एग्जीबिशन है मोस्टली। जी, वैज्ञानिक तरीकों से उपजाया गया है या फिर किसान नॉर्मली जो उगाते हैं वैसे किया गया है? एक्चुअली वो तो वेरिएशन होता है। जो किसान यहाँ पे आता है, यहाँ पे किसान मेला भी छोड़ के, मेला में भी एक पार्ट रहता है जिसमें किसान गोष्ठी होता है। तो किसान गोष्ठी में जनरली जो किसान लोग आता है, उनका जो भी समस्या है, उनका जो भी तकलीफ होता है, उनका नया टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानकारी मिलना जरूरी है, तो किसान गोष्ठी का टाइम में उसका भी एक सेक्शन होता है। लास्ट दिन में वो होगा 1 घंटा 2 घंटा के लिए। तो उस टाइम में उन लोगों का साथ वो डिस्कशन होता है। जब भी नया टेक्निक आ गया, नया प्रजुक्ति आ गया, बा कुछ नया रोग वगैरह आ गया, ठीक है, तो कीड़ा मकोड़ा कुछ आ गया, उसके लिए फसल का क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये सब के लिए वो किसान गोष्ठी का टाइम में पूरा डिस्कशन होता है किसान लोग को लेकर। ये सब कृषि विश्वविद्यालय से हमेशा ही फार्मर्स को जो है साइंटिफिक एडवाइस मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी है सारे ही ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट पे, जो कि हम लोग साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन के बारे में हम लोग फार्मर्स को बोलते हैं। नहीं तो देखिए ना, इतना अच्छा जो वैरायटीज़ इधर पे आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, ये पॉसिबल नहीं होता कि विदाउट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वो ग्रो कर पाए। तो ये सब मतलब जो उपजाने के लिए कुछ बताया भी जाता है यहाँ से? तो कृषि जानकारी भी ऐसे भी कोई भी टाइम में कोई किसान आ गया तो उसको जो भी जानकारी हो मिलता है यहाँ से। जैसे कि आप लोग इधर पे स्ट्रॉबेरी देख पा रहे हैं कि कितना अच्छे से फला हुआ है। ये वैरायटी स्पेसिफिक भी है कि कौन से रीजन के लिए कौन सा सूटेबल है। अदरवाइज कोई भी हम लोग स्ट्रॉबेरी लेके अगर ग्रो करते हैं इतना अच्छा नहीं आएगा। जी, मतलब कैसे इसको किया जाता है? क्या कि नॉर्मली तो ऐसे हो नहीं सकता है इतने बढ़िया से। बहुत सारे मेथड है। जैसे मिट्टी में हम लोग, ये बहुत ही सॉफ्ट फ्रूट है तो मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाता है, इसका ग्रोथ छोटा होता है, तो इसमें सॉइल बोर्न डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए हम लोग मल्चिंग करते हैं, और नहीं तो देखिए टब पे उगाया गया है ताकि ये मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए। और वैरायटी भी ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो कि इस रीजन के लिए सूटेबल हो। इसको मतलब गमले में इस तरह से कोई घर में भी लगाना चाहे तो लगा सकता है इसको? आराम से। जी, इसका ये सब मतलब वेराइटी अलग अलग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका पत्ता जो होता है ये मिट्टी से बहुत सेंसिटिव होता है। तो पत्ता अगर मिट्टी में ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा टच हो जाएगा, तो उसमें पत्ता का रॉटन हो जाता है, ठीक है, पत्ता ठीक से नहीं रहता है। तो इसलिए इसमें माल्चिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसको तो नॉर्मली कोई भी मतलब घर में, तो इसमें आप ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं। ये पॉलीहाउस का अंदर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का अंदर। मगर आप अगर प्लेन लैंड में, ओपन लैंड में भी कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। रांची में भी बहुत जगह में इसका मतलब हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको
पूछ रहे हैं Variety वो wise अलग अलग-अलग अलग है। होता है, बट स्वीट चर्ली जो वैरायटी है झारखंड के लिए बहुत अच्छा है। चैंडलर भी बहुत अच्छा है, उसका साइज कलर भी अच्छा आता है जी। ये सब सेम ही ये तो आपका सिट्रस हो गया। सिट्रस के अंदर बहुत सारा आपका टाइप होता है, डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे ये लेमन है, ये लेमन हो गया, Then ये भी ये- आपका लेमन है। हाँ। ठीक है, ये भी लेमन है, ये भी लेमन है। ये लाइम ये है। आपका लाइम हो गया, ये लाइम, ये भी लाइम, ये भी लाइम आपका, वो भी लाइम हो गया। ये आपका स्वीट ऑरेंज हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग मौसम्बी बोलते हैं। इसका जूस बहुत हेल्दी है सबके लिए। ये ये आपका नारंगी हो गया, नारंगी। ठीक है, इसको हम लोग मैंडरिन बोलते हैं ना। ये भी लेमन है, ये भी लेमन है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, स्ट्रेन जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि ये लंबा वाला आप देख हाँ। रहे हैं, ये आसाम कुछ है, लंबा टाइप का ठीक होता है, है, हाँ। और कुछ ये round जो type है का होता लोकल है। वाला। ये सब लोकल वाले हैं ना। और कलर का भी कुछ डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए वो मैच्योर हो गया, मगर उसके बाद भी उसका कलर थोड़ा सा पीला कलर का हुआ है, मगर ज़्यादा ही हरा कलर का ही है। मगर ये जब पक जाता है तो ये पूरा हरा कलर, ये पूरा पूरा पीला कलर का हो जाता है। उसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। जी। ये सब भी मतलब नॉर्मल उगा सकते हैं इसको कि कुछ इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है अलग जी जी जी, ऑब्वियसली हर एक फ्रूट क्रॉप्स के लिए जो है साइंटिफिक कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किया गया है। अगर कोई फार्मर इसे फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली उसका यील्ड जो है और उसका क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पे पपीता जो मतलब इतना बड़ा बड़ा सा ये सब कैसे जी, रांची जो है वो बहुत ही अच्छा है पपाया के लिए। इधर से रांची लोकल बोल के भी एक वैरायटी आया है जो पपीता में ही अब तक आया है सारे फ्रूट क्रॉप्स में। ये जो बड़ा साइज़ वाला दिख रहा है ये रांची लोकल है जी। ये सब जी, रांची का ही है ये। रांची लोकल का डिफरेंस है। ये एक्चुअली देखिए, ये फीमेल फ्लावर से हुआ है तो राउंड होता है, अगर हार्मोफोर्डाइट फ्लावर से होता है तो लंबा होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वैरायटी अलग होना चाहिए, बट कौन से फ्लावर से ये फ्रूट डेवलप किया है उसके ऊपर अभी भी देखा हमने बहुत सारा साइज फूल और होता है। शेप जो है तो कौन सा फूल चेंज से होता है। वो फ्रूट डेवलप हो रहा है उसके ऊपर फ्रूट का साइज डिफाइंड होता है। हाँ, वो आपका हार्मोफोर्डाइट प्लांट से नहीं, रांची लोकल इस वैरायटी का ये स्पेशलिटी है। एक फल जो है 3 से 5 केजी तक होता है पपाया में जी। नॉर्मल मतलब जैसे हम लोग के घर वगैरह जैसे देखते तो वहाँ तो इतना बड़ा साइज नहीं रहता है। नहीं, आपको साइंटिफिक वे में कल्टीवेशन way में करना आपको है करना पड़ेगा, हाँ, जी। उसके उसमें खाद देना पड़ेगा, जैविक पदार्थ देना पड़ेगा जी। पौधा जब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन का टाइम से उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, इसका जो मेन कांड रहता है, जो स्टेम रहता है, उसका आसपास में अगर ज़्यादा टाइम पानी जम जाए तो तुरंत मर जाएगा एक दिन के अंदर। पानी एकदम ये टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो इसका इसीलिए जब हम लोग इसका प्रोपगेशन जनरली बीज से किया जाता है, ठीक है, यही एक फ्रूट्स है जिसका बीज से ही कमर्शियली हम लोग प्रोडक्शन करते हैं इसका। बाकी जितना भी आप फ्रूट्स देख लीजिए, आप वहाँ पे केला देख लीजिए, आपका नारंगी देख लीजिए, सिट्रस देख लीजिए, कोई भी फ्रूट्स, आपका अमरूद देख लीजिए, सभी का हम लोग कॉलम करके करते हैं। गुटी कॉलम हो या लेडिंग हो, काटिंग से उसमें, ठीक है, बाडिंग, ग्राफ्टिंग, बहुत सा टेक्नोलॉजी है। पपीता एक फ्रूट है जिसपे हम लोग कमर्शियली खेती करते हैं, मतलब बीज से उगा के। तो नर्सरी जो प्रोडक्शन होता है, नर्सरी में हम लोग उसका सीडलिंग्स प्रोडक्शन करते हैं, तो उस टाइम से उसको साइंटिफिकली वे में उसको करना पड़ेगा। जैसे उसका सीडलिंग हेल्दी हो, उसमें कोई डिजीज वगैरह ना आ जाए, उसका आसपास में पानी ना जम जाए, तो ये सब चीज़ नर्सरी से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उसका प्लांट का ग्रोथ अच्छा से, और प्लांट का ग्रोथ अगर अच्छा से होगा, ऑटोमेटिकली उसका फ्रूट्स में उसका रिफ्लेक्ट होगा, उसका साइज भी बड़ा होगा। इन सब से ऐसे कुछ नुकसान जी, एक्चुअली इसमें और एक मेन प्रॉब्लम है, इसमें वायरल डिजीज़ होने का चांस है, और एक बार आ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो शुरू से इसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या होता है? वायरल डिजीज़ आ जाता है पौधे को वेजिटेटिव स्टेज में, देन पपाया जी, रिंग स्पॉट वायरस जो है आपको उठा के फेंकना पड़ेगा, पूरा मतलब खत्म। पूरा एक पौधा में अगर आ गया तो पूरा खेत में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसलिए उसको उठा के फेंकना पड़ेगा। तो इसीलिए जब सीड्स, इसीलिए फार्मर्स को बोला जाता है आप कहीं भी सीड्स खरीदिए, आइधर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट से जाके खरीदिए, कोई रिसर्च फार्म से जाके खरीदिए, बस जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नर्सरी है तो वहाँ पे खरीदने का मोटो यही है जहाँ से उसको ऑथेंटिकेट सीड मिले। कोई कोई जगह में सीड का भी बोल देता है ये अच्छा वैरायटी है, मगर वो उस वैरायटी का होता नहीं है। और मेन जो है ये इसका जो भी डिजीज़ वगैरह आता है वो सीड से आता है। तो अगर आप रजिस्टर्ड नर्सरी से लीजिएगा तो आप बाद में जाके बोल पाइएगा, उसमें भी डिजीज़ वगैरह फैलने का चांसेस कम रहेगा। तो यही एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि वो वायरस बहुत ऐसे मतलब दिक्कत पैदा कर देता है, तो आपको पूरा प्लांटेशन को उठा के फेंकना पड़ेगा, ठीक है। वायरल डिजीज़ को कंट्रोल करने का और एक तरीका ये है कि कोई इंसेक्ट के साथ ही वो वायरस आता है पौधे पे,
तो शुरू से ही अगर फार्मर इंसेक्ट को कंट्रोल करे तो इस डिजीज़ को कंट्रोल कर पहले से अगर ध्यान दिया जाए तो मतलब शुरुआत से ही अगर ध्यान दिया जाए स्प्रे करना पड़ेगा तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो आपको टाइमली सब स्प्रे करना पड़ेगा। टाइमली स्प्रे करेंगे, वाटर पानी ठीक से टाइमली देंगे, पानी वहाँ पे जमना नहीं चाहिए। तो ये सब बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। उसका गुड़ा में उसका अच्छा से पानी देके मिट्टी देके अर्थिंग अप करना पड़ेगा। तो ये सब साइंटिफिक इतना सारा नॉलेज है, आप अगर ठीक से प्रयोग कीजिएगा तो उसका फलन ऐसे ही इतना 2 किलो 3 किलो तक फुट का साइज हो जाएगा। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।